नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे कि निफ्टी में जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी निफ्टी की डेली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि कल निफ्टी में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए देखो मैंने इसमें निफ्टी का चार्ट लगा के रख लिया है। और जैसा कि देखो आप लोगों ने अगर मेरा मतलब कल मैंने जो वीडियो बनाया था कि निफ्टी में क्या होने की संभावना है और उसका आपने आज मार्केट में लाइव देखा है। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में बेसिकली हुआ क्या है। तो देखो मार्केट में आज जो है पहले बात कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या बोला था। तो मैंने देखो आप लोगों को ये बोला था कि कल यानी कि आज आज के जो हो गई मार्केट, मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आज मार्केट में एक गैप डाउन होने की संभावना मुझे दिख रही थी और उसका मैंने आप लोगों को रीजन बताया था कि क्यों हो रही है। क्योंकि मेरे को जो यूएस की मार्केट है वो थोड़ा सा उस समय निगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रही थी। और दूसरा चीज ये था कि मैंने देखो आप लोगों के सामने जो कल चार्ट एक शेयर किया था कि देखो मार्केट को इस लेवल तक तो आना ही है। जब मार्केट कल आपकी यहाँ पे कल बंद हुई थी, यस, इस जगह पे जब मार्केट आपकी कल यहाँ पे बंद हुई थी ना, 28 नवंबर 27 नवंबर 15 यस, यहाँ पे कहीं बंद हुई थी 27,200 250 के लगभग। तो मैंने बोला था कि एक बार मार्केट को यहाँ पे आना है। तो अब आप सोचोगे कि मैंने ऐसा क्यों प्रेडिक्ट किया। तो देखो यही होता है आपका एक्सपीरियंस और आपकी लर्निंग कि आपने मार्केट्स में क्या लर्न किया, क्या सीखा है। तो अ, मैंने आपको बोला था कि जब तक मार्केट इस लेवल तक नहीं आएगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो देखो इतने कॉन्फिडेंस से और मतलब अच्छे तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी यूट्यूब चैनल में इतना ओपनली बोला गया होगा। और कल तक जितने लोग थे सब बोले थे ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। जब मार्केट यहाँ थी तब नीचे थी। अगर आप से मैं बात करूं थोड़ा तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो जब मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे तब सब लोग बोल रहे थे नीचे जाएगी। तो मैंने इसी जगह आप लोगों को बोला था कि जब ये कैंडल बनी थी मैं बोला था कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। इस दिन मैं पुरानी बातों को इसलिए फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि जो लोग मेरे साथ नए नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल में, तो उनको थोड़ा सा एक अपडेट हो जाए। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मार्केट में मैंने अपना चैनल बनाया था करीब 13-14 अक्टूबर को, तो मैंने वहां से बात की थी कि मार्केट में एक 2000 पॉइंट की गिरावट मेरे को दिख रही है और उस समय मार्केट का जो लेवल था वो 25,200 250 के लगभग चल रहा था। और हम लोगों ने धीरे धीरे जब यहाँ आए थे तो मैंने फिर अपना एक वीडियो रिलीज किया था और मैं बोला था कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाएगा। और उसका रीजन भी बताया था क्योंकि यहाँ पे आरएसआई का जो लेवल था वो लेस देन 30 था, तो मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया और यहाँ तक हम लोगों ने मतलब ऊपर जाते हुए देखा है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ आ गया था तो फिर मैंने बात किया था कि मार्केट फिर डाउन जा सकता है और यहाँ तक मार्केट डाउन गया था यहाँ तक। फिर जब मैंने 19 नवंबर को अपना वीडियो बनाया था तो मैं और 19 नवंबर के लिए मैंने वीडियो बनाया था। आप अभी भी मेरी वहाँ पे निफ्टी एनालिसिस 1 2 3 4 5 ऐसे ही है, तो जिसमें आप हर दिन के लिए मेरी जो एनालिसिस है वो आप देख सकते हो। तो मैंने जब ये यहाँ पे मार्केट आई थी मैंने जो 18 नवंबर का वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि 19 नवंबर को मार्केट की क्या होने की संभावना है। तो मैंने बताया था कि मार्केट आज की आपके ऊपर जा सकती है। और मार्केट ने उस दिन करीब 1.25% की तेजी ली और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके जो है न्यूट्रली क्लोज कर दिया था अप्रोक्सीमेटली। तो जब यहाँ पे मार्केट आई थी तो मैंने फिर बोला था कि मार्केट आपको यहाँ से ऊपर जा सकती है। हालांकि अगले दिन उसमें अदानी ग्रुप का एक न्यूज आ गया था यूएस की कोर्ट की तरफ से, तो उस दिन अपनी जो मार्केट है वो फिर से मतलब थोड़ी सी मार्केट में गिरावट आई थी। हालांकि उस दिन अदानी के जो शेयर हैं वो 20% 25% ऐसे गिरे थे। तो जब इस दिन मैंने वीडियो बनाया था तो मैं बोला था कि मार्केट ने काफी हद तक अपना जो अदानी जी का न्यूज है वो इम्पैक्ट कर लिया और यहाँ से मार्केट को ऊपर जा सकती है। और मार्केट अगले दिन देखो यहाँ से ऊपर गई थी। जब यहाँ ऊपर गई थी तो उसके अगले दिन का जो मैंने वीडियो है 25 नवंबर के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आपकी मार्केट जो है 24,150 से 200 ओपन होगी और उस दिन आपकी मार्केट मैक्स टू मैक्स 24,300 तक जा सकती है। तो आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 25 नवंबर को जब मार्केट ओपन हुई थी तो एग्जैक्टली 24,253 पे, मतलब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 24,150 से 200 हो सकती है। तो मार्केट ने मेरे एक्सपेक्टेशन से भी 50 पॉइंट ऊपर जो है ओपन की, आप ये पॉपअप में देख सकते हो। और मैंने उसमें बोला था कि 24,300 का हाई मारेगी, तो मार्केट ने जस्ट 24,351.5 पे, मतलब 1.55 केवल मार्केट मेरे जो एक्सपेक्टेशन थी वो उतने ही ऊपर गई।
तो ये सारे मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं और जिनको देखना हो कि एनालिसिस यहाँ किस लेवल की आप लोगों को दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप मतलब समझ सकते हो कि आप लोगों को क्या मिल रहा है। इस चैनल का पर्पज ये है कि आप लोग मार्केट में जो लोग नए हैं तो उनको मतलब ना लॉस ना हो। और फिर मैं एक चीज़ याद देखो, आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेरा इसमें कोई इंटेंशन ये नहीं है कि आप लोगों का लॉस हो। मैं अपनी नॉलेज और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करता हूँ कि जिससे आप मार्केट में मतलब आप बड़े लॉसेस से बचें। और फर्दर एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को जैसे हर दिन बोलता हूँ कि देखो, एफ एंड ओ में हर दिन निफ्टी की एनालिसिस एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। और मतलब ऐसा हर दिन आप करेक्ट होंगे ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मार्केट है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने बड़े बड़े एक्सपर्टों को देखा है जिनकी चार्ट में मतलब बहुत ही ज़्यादा कमांड है और जिनके फंडामेंटल के बहुत ज़्यादा ग्रिप हैं, तो वो भी इस मार्केट में करेक्ट होते हैं। तो मैं तो भी मतलब बहुत ही छोटा मोटा एनालिस्ट हूँ, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो मेरा ये बोलने का मतलब ये होता है कि आप मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप मतलब ये देखो कि आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। अगर मैं मेरे बोलने से, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं अभी तक हमारी जो एक्यूरेसी लेवल है, अगर आप ओवरऑल सारे वीडियो देखोगे तो आप मतलब अपने मन से ही सोच पाओगे कि हमारी जो अभी तक की एक्यूरेसी लेवल है, मेरे को तो लग रहा है कि मतलब हम लोग 99 टू 100% ही एक्चुअली करेक्ट चल रहे हैं। लेकिन ये मेरा परसेप्शन है। आप लोग एक बार अगर खुद भी ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम मतलब कहाँ पे मैं लाइक करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे अभी तक मेरी प्रिडिक्शन सही हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कल जाओ और कल जो है किसी भी लेवल पे कोई भी चीज़ आप खरीद लो। मेरा बोलना ये होता है कि आप मेरी समझ से अपने मतलब ट्रेडिंग स्किल को बढ़ाएं और अपने जो स्टॉप लॉस है उनको स्ट्रिक्ट फॉलो करें। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन खुद भी नहीं करता हूँ और मैं इसको प्रमोट भी नहीं करता। लेकिन एनालिसिस में इसलिए शेयर करता हूँ कि जिससे, जैसे मैंने कल देखो आप लोगों से बोला था कि आज मार्केट मतलब गैप डाउन हो सकती है, मार्केट में मतलब एक मतलब काफ़ी बड़ा मूवमेंट आएगा। मैंने बोला था कि जैसे पिछले 2 दिन मार्केट क्या था कि एक छोटे से दायरे पे काम किया था, तो मैं बोला था कि आज का जो मतलब 28 नवंबर का जो दिन होगा उस दिन मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और मैंने बताया था कि वो मूवमेंट नीचे के साइड में ही रहने की संभावना है। और आप लोगों ने देखा है कि आज वाकई में निफ्टी में, हालांकि मैंने बोला था कि ये गैप डाउन होगी तो जस्ट न्यूट्रल टू निगेटिव ही ओपन हुई, तो कोई इतनी बड़ी गैप डाउन नहीं थी। लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक काफ़ी बड़ी गिरावट ली है। तो अपनी जो मतलब ट्रेडिंग स्किल है और ये जो मैं बताता हूँ, तो उससे आपको एक साइकोलॉजिकली आपको मार्केट के बारे में सोचने में मतलब मदद मिलती होगी कि हाँ, किसी न किसी को तो पता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो उससे अगर आप लोग मेरा वीडियो सुनते हैं तो आपको भी ये गिरावट कोई मतलब बड़ी बहुत बड़ी अचंभव वाली नहीं लगेगी। हालांकि मैं आज बहुत लोगों के मुंह से सुना कि यार मार्केट में तो सब कुछ अच्छा था, मार्केट सुबह ग्रीन ही ओपन हुई थी तो भाई अचानक गिर गई क्यों गई थी। तो मेरे को यही लग रहा था कि यार इनको शायद उतना मतलब ना तो फंडामेंटल के बारे में नॉलेज है, ना ही इनको चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी पता नहीं। क्योंकि आप लोगों ने मेरा वीडियो अगर देखा है कल वाला या पिछले 3 दिनों से, तो जब भी ये मार्केट यहाँ पे थी तो मैंने बोला था कि मार्केट को एक बार इस जगह पे आना है। जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आएगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मतलब इतने कॉन्फिडेंस से बोलने का मतलब ये है कि मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखा है, देखा है, जाना है। तो अब आप जो है देखो, यहाँ पे मार्केट आ भी गई जो अपना लेवल था। और मैंने बोला था कि आज की मार्केट में एक काफी बड़ा मूवमेंट आएगा। तो मार्केट जैसे यहाँ से देखो यहाँ तक आप देख लो कि मतलब 25 नवंबर से लेके और 27 नवंबर तक में मतलब मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली उसी रेंज पे चल रही थी। और मैंने बोला था इन दिनों पे, मैंने बोला था कि मार्केट में आपको कुछ नहीं करना है इन लेवलों पे। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली आप लोग एग्री करोगे कि मैंने उनको आप लोगों को कितना मना किया था कि मार्केट में मतलब कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। हालांकि मैं हमेशा 3 सिनेरियो आप लोगों से बात करता हूँ कि अगर कल गैप अप ओपन हो जाए तो आपको क्या करना है, गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या होना है, न्यूट्रल टू ओपन या न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपन हो तो आपको क्या करना है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला था कि अगर न्यूट्रल टू नेगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव अगर ओपन हो रही तो आपको कुछ नहीं करना। और आपने यहाँ पे देखा है मैंने जो कल का वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि जो ये वाला वीडियो है आज की, देखो मैंने ये बोला था कि अगर न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो तो मैंने बोला था कि आप लोगों को अगर आप इन्हीं लेवल में खरीदोगे तो मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस दिया था कि ये वाला जो हाई है, ये वाला मैं बोला था कि ये वाला हाई जब तक ना कटे तब तक आपको जो है पुट में बने रहना है। और अगर वो दे के किसी ने पुट पे ओपन मतलब लिया होगा तो उसने आज बहुत पैसे बनाए होंगे।
और उसके बाद मैंने बोला था कि अगर ये मार्केट आपको 300 पॉइंट की गिरावट पे मिल जाए, सपोज करो कि मार्केट की कल की लेवल थी 24,250 थी, तो मैंने बोला था कि अगर ये आपको 24,000 के लेवल पे मिले तो एक बार आपको जो है बाई साइड में जा सकते हो। लेकिन मैंने जो स्टॉप लॉस दिया था कि अपना जो नीचे का स्टॉप लॉस है वो 23,871 का है। तो आज भी देखो हमारा जो स्टॉप लॉस है, अगर यहाँ पे देखते हैं तो आज का ये मार्केट की देखो क्लोजिंग है और आज का लो 23,873.35 का दिखा रहा है। आप मतलब यहाँ पे देख सकते हो पॉपअप में दिखा रहा है लो। मैंने जो आप लोगों को स्टॉप लॉस दिया था कि 23,871 का अपना स्टॉप लॉस है। जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट में मतलब जो है जो बायर साइड में है, देखो कॉल और पुट अगर आप बाई कर रहे हो किसी किन्हीं लेवलों पे तो क्योंकि एक्सपायरी है तो वो तो जीरो होने हैं। लेकिन अगर आप मतलब थोड़ा सा लंबा सौदा बना के चल रहे हो तो उस समय आप लोगों को मैंने जो भी स्टॉप लॉस दिया वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यानी कि मार्केट में अभी भी अगर आप बाई साइड में अभी सौदा बनाए तो आपको बनाए रहना चाहिए और आपका वो लेवल अभी भी इंटैक्ट है। तो ये हुई थी अपनी, हम लोगों ने पीछे दिन बात की थी तो उसी के लिए मैं बोल रहा था कि ये मार्केट में अभी अब बात कर लेते हैं कल क्या होने की संभावना है। तो कल मेरे को लग रहा है कि क्योंकि मार्केट में एक ये जो कितने पॉइंट की गिरावट आई है, करीब करीब 360 पॉइंट की गिरावट आ गई है। तो 360 पॉइंट गिरावट आने के बाद अब मेरे को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से मतलब फिर से जैसे इन लेवलों पे काम कर रहा था उन्हीं लेवलों पे अब फिर से मार्केट मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जाने वाली है। तो अभी मेरा सजेशन देखो, अगर आप लोगों को मतलब मानना है तो उनको मैं ये बोलूंगा कि अपर साइड में जो अभी मार्केट हमारी जा सकती है वो 24,171 से 24,200 इस लेवल पे मार्केट अपर साइड में जाने के लिए लग रहा है। और नीचे साइड में मेरे को लग रहा है कि मार्केट 23,621 से 23,650 मतलब मार्केट का नीचे साइड में यहाँ पे मूवमेंट है। तो आज मैं बात करूंगा कि अगर मार्केट सपोज करो कि बात कर लेते हैं कि हम तीन सिनारियों की। तो तीन सिनारियों में जैसे मैं बोलूं कि अगर मार्केट कल फिर से जाके 300 पॉइंट अप हो जाए तो 300 पॉइंट अप हो जाएगी तो फिर अपनी जो पुराने वाली स्ट्रेटजी है कि भाई मार्केट अगर अपर साइड में 24,421 से मतलब 500 जाए तो आपको पुट लेना है। और उस समय जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था कि 24,650 का आपको स्टॉप लॉस ऊपर साइड में होना चाहिए। और अब मार्केट क्योंकि 23,950 पे है तो अगर मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट नीचे खुल जाए डाउन तो मैं बोलूंगा कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये गिरावट पहले आ गई। अब 300 पॉइंट और नीचे जाएगी तो मार्केट में पुल बैक आने की भी संभावना है और फर्दर जाने का भी रास्ता खुला है, तो आपको वहां पे भी कुछ नहीं करना है। और बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट न्यूट्रल टू निगेटिव अगर ओपन होती है कि मान लो जैसे 23,957 है, अगर मार्केट मान लो न्यूट्रली 23,900 या 50 या 23,850 पे अगर ओपन होती है तो आपको मतलब कुछ नहीं करना है। आपको कब तक वेट करना है, जब तक कि लोअर साइड का हमारा जो टारगेट है 23,621 से 23,650 जब तक मार्केट यहाँ नहीं आए तब तक आपको मार्केट में कोई पोजीशन न्यूट्रल टू निगेटिव साइड में मेरे हिसाब से नहीं बनानी चाहिए। आपको 23,621 पे अगर आप पोजीशन बनाते हो 23,621 से 23,650 तो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस 23,571 का रहेगा नीचे साइड का। तो 23,500 का 71 का आपको स्टॉप लॉस बना के और कॉल बाई करनी चाहिए और 23,571 का उसमें स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप बात कर लेते हैं कि अगर आप कॉल सपोज करो कि यहाँ से मार्केट 23,671 के इर्द गिर्द आ जाए या 23,621 के आसपास तो आपको 23,700 या 23,800 की आपको कॉल लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस अपना रहेगा 23,571। अगर 23,000 आपने कॉल लिया, सपोज करो 23,700 की या 23,800 की आपने कॉल लिया और आप हमारा जो 23,571 का लेवल है वो टूट गया तो आप लोगों को अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है। अगर अपर साइड में मान लो मैं बात करूं कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपन हुआ, और न्यूट्रल टू पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने बताया कि 24,000 पे अगर मार्केट गई तो 24,000 पे अगर मार्केट गई है तो आपको अगर ओपन होती है तो उसके बाद भी आपको कुछ नहीं करना जब तक कि हमारा अपर साइड का लेवल 24,171 से 24,200, अगर 24,171 से 200 का लेवल जब तक ना आए तब तक आपको कुछ नहीं करना। फिर वहां पे आपको 24,200 के इर्द गिर्द जाए तो उनको फिर वहां से पुट लेनी चाहिए और उनको जो ये वाली जो हाई है 24,300 के स्टॉप लॉस के साथ उनको 24,200 के इर्द गिर्द ये पुट लेनी चाहिए। अब 24,000 अगर 200 पे है तो उनको पुट कौन सी लेनी चाहिए, उनको
24,100 या फिर 24,000 वाली पोर्ट लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस उनका 24,300 रहेगा। तो मैंने आपको चारों लेवल बता दिए हैं कि अगर मार्केट हमारी 300 पॉइंट गैप अप ओपन होती है, 300-400 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होती है, मतलब ऐसा होगा कि नहीं होगा मैं आपको मतलब प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हम सिनेरियो ले लेते हैं कि अगर 400 पॉइंट गैप अप हो गई तो 23,900 की जगह पे मार्केट हमारी मतलब 23,957 अगर यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर चली गई तो हमारी 24,350 इर्द गिर्द ऐसे हो जाएगी। तो आपको वहाँ कुछ नहीं करना है जब तक 24,421, 400, 24,500 इन लेवल पर जब मार्केट जाए तो आपको फिर पुट लेनी है 24,650 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे साइड में मैंने बताया कि अगर मार्केट आपकी 23,000 या मतलब 300 पॉइंट गैप डाउन अगर ओपन होती है तो मैं बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि मार्केट आज भी गिर गई है और उस दिन भी अगर 1% नीचे गिर जाती है तो हो सकता है कि एक पुल बैक भी आ जाए तो आप फंस सकते हो। तो 300 पॉइंट नीचे गैप अप में मैं बोलूँगा कुछ नहीं करना है। और अगर मार्केट न्यूट्रल टू निगेटिव मैंने बताया कि अगर ओपन हो तो न्यूट्रल टू निगेटिव में आपको 50 पॉइंट अगर मान लो नीचे ओपन होती है तो ये 23,900 का हुआ तो आपको कुछ नहीं करना इमीडिएट में जब तक कि 23,621 मतलब आपको वेट करना है 23,621, 23,650 जब यहाँ पे आए तो आप 23,700 या 23,800 की कॉल लेके और उसका स्टॉप लॉस आप जो है 23,571 के साथ ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैंने बताया कि अगर न्यूट्रल टू पॉजिटिव जाए मतलब न्यूट्रल टू पॉजिटिव मतलब अगर मान लो 50 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर खुलती है तो 24,050 के अगर इर्द गिर्द ओपन होती है तो आपको कुछ नहीं करना। मार्केट जब अपनी 24,171 से 24,200 जब इन लेवलों पे आए तो आप एक बार पुट ले सकते हो, लेकिन उस समय 24,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मतलब स्टॉप लॉस मैं हमेशा आप लोगों को इस तरीके के देता हूँ कि आपके जो बड़े वाले लॉस हैं उनसे आप बच जाओ। आज तो मार्केट में देखो बहुत लोगों ने बहुत पैसे खोए हैं, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने मान लो किसी ने अगर मेरे बोलने के हिसाब से मैं बोल रहा था कि अगर 24,000 पे आप ले सकते हो तो 24,000 पे अगर आपने अगर लिया भी है देखो तो 24,000 का इर्द गिर्द मैंने बोला था, तो अगर आप यहाँ पे भी लिए हो तो यहाँ पे भी देखो आपके पैसे मतलब बन सकते हैं अगर आपने प्रीमियम कॉल वॉल लिया होगा तो। हालांकि यहाँ पे मतलब अगर मैंने बोला था कि 24,000 के इर्द गिर्द आपको मिले तो एक बार ले लो, और अगर आपने मतलब ले भी लिया होगा तो इधर प्रॉफिट में निकल गए होंगे, नहीं तो जो है न्यूट्रली भी आप निकल सकते थे। उसके बाद मैंने जो बोला था कि स्टॉप लॉस मैंने 23,871 का दिया था कि भाई 23,871 जब तक नहीं टूटेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस तो आज भी नहीं टूटा है। ये देखो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई लेकिन हमारा यहाँ पे देखो 23,871 की जगह में 23,873 ही आया मार्केट। तो हमारा स्टॉप लॉस आज भी नहीं टूटा। और मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि एक्सपायरी थी तो हो सकता है कि जिन्होंने अगर 24,000 के इर्द गिर्द ले भी लिया, मैं मान लिया कि अगर किसी ने ले भी लिया तो उसको कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वो जस्ट इधर न्यूट्रल निकला, नहीं तो जस्ट कुछ पॉइंट पे ही उसका लॉस हुआ। तो मतलब स्टॉप लॉस आपको इसीलिए दिए जाते हैं, मतलब 3 सिनेरियो मैंने इसलिए बता दिए हैं कि भाई आपको किस सिनेरियो पे क्या करना है। आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए क्योंकि इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क आपका कैपिटल का लॉस है, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करके चलना है। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था। और मैं बोल रहा हूँ कि देखो मेरे बोलने के हिसाब से आप अगर कोई पोजीशन लेते हो तो मतलब अपना स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखना। और इसके साथ ही अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि देखो मैं क्या है कि मैंने अभी अपनी एनालिसिस रात में शेयर कर दी। उसके बाद अब कल जब आप मार्केट में जा रहे हो तो मार्केट में तो आप मैं तो वहाँ हूँ नहीं आपके पास कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ निकलना है वहाँ निकलना है। तो मैं इसलिए आज के लेवल बता देता हूँ भाई ये इन लेवलों पे आपको निकल जाना है, जिससे आप वो लेवल नोट कर लो और वो ब्रेक हो तो आप वहाँ से अपने लॉस को प्रोटेक्ट करके निकल जाओ। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है आपके पास तो आप उससे ज़रूर कंसल्ट कर लें, वो आपको और अच्छे से डिटेल में समझाएगा। और देखो दूसरा चीज़ अगर हम लोग देख लें कि इसमें जो अपनी ऑप्शन चैन है, ऑप्शन चैन क्या बोल रही है, तो हम लोग अगर ऑप्शन चैन पे जाते हैं तो अभी ऑप्शन चैन में देखो जो मैंने आप लोगों को नीचे का बताया कि 23,500 23,500 का अगर हम लोग देखें तो ये देखो 23,500 के इर्द गिर्द अपने 3,22,000 मतलब इसमें जो है सपोर्ट है। हालांकि इसके हिसाब से तो ये दिख रहा है कि मार्केट में भी यहीं पे सपोर्ट है 23,850 23,800 के इर्द गिर्द, लेकिन आप
सेफर साइड में आपको मतलब रहना है। तो जो मैंने आपको बताया कि 23,621 से 23,650 पे आप लेके और 23,571 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कॉल साइड में अगर आप देखते हो तो कॉल साइड में अगर आप जाओगे तो कॉल साइड में भी देखो अभी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा मार्केट में। मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी 23,900 का है और उसके बाद ये भी है मतलब 24,000। तो मतलब मार्केट जो मैंने आपको बताया कि एक छोटी रेंज में भी मेरे को जाती हुई दिख रही है यहाँ पे। जो मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ से मेरे को मार्केट फिर से एक छोटी सी रेंज में काम करती हुई दिख रही है जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और उसी को ये अपना जो डेटा है वो भी कुछ कुछ ऐसे ही बता रहा है। हालांकि देखो ये डेटा जो है ये डेटा उतना कोई इफेक्टिव डेटा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे तो जो बायर और सेलर है उसका डेटा दिखाया जाता है। मेन आपको जो एनालिसिस करनी होती है वो यही पैटर्न देख के और समझना होता है। तीसरा देखो आज बात कर लेते हैं कि हमारी जो इतनी बड़ी बिकवाली आई है तो उसमें जो अपने एफ आई आई हैं देखो उन्होंने 11,000 करोड़ का माल बेच दिया है। उसके अगेंस्ट में मतलब ये बहुत बड़ी बिकवाली है बेसिकली। अगर आप नवंबर 22 से आप जो मार्केट में जाते हुए बढ़ती हुई आप देखे हो तो नवंबर 25 को उन्होंने पैसा डाला तो मार्केट बढ़ गई। 26 नवंबर को भी उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब बेचा नहीं इसलिए मार्केट बढ़ गई। कल भी उन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए मार्केट थोड़ा सा तेज रही। लेकिन आज उन्होंने उनके जो 11,000 करोड़ की बिकवाली आई वो बहुत तगड़ी थी और हमारे मार्केट ने उसको झेल नहीं पाया। उसके अगेंस्ट में हम लोग अगर देखें डीआई तो डीआई अपना 25 नवंबर को बेच रहे थे। लेकिन क्योंकि एफ आई आई मतलब नवंबर 25 को एफ आई आई ने इतना माल खरीद लिया इसलिए हमारे डीआई की जो गिरावट है वो समझ में नहीं आई। कल भी उन्होंने बेचा तो अभी मार्केट हमारा मतलब ऐसे ही ग्रीन क्लोज हुआ। आज भी उन्होंने इतना माल 8,000 करोड़ का खरीदा लेकिन हमारे बाजार को संभाल नहीं पाए। तो अपने बाजार का अभी भी जो मेन एक फ्यूल है वो एफआईआई की मनी है। तो जब तक ये पैसे अपने मार्केट में नहीं आएंगे तब तक मार्केट ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो यही मेरे को आप लोगों को बोलना था। और आप लोग मतलब मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि देखो मैं खुद भी ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन ये सब नहीं करता हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप सब ये ना करें क्योंकि इसमें पैसे बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होते हैं। ऊपर नीचे इतने होते हैं कि आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि मुझे कब क्या करना है। तो उसके लिए अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट और हैं और आपके पास कोई एक्सपर्ट गाइडेंस है तो ही आप ये करें। अदरवाइज मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगा कि ये मेरी एनालिसिस शेयर करने का मतलब ये है कि मेरे कुछ व्यूअर हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो उनको मेरा व्यू क्या है कल के लिए उनको एक गाइडेंस मिल जाए इसलिए मैं ये एनालिसिस आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। डेली बेसिस पे एफएनओ की एनालिसिस करेक्ट कर पाना मतलब करेक्ट प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और मैंने बहुतों को देखा है बड़े बड़े जो मतलब मार्केट के गुरु हैं वो भी यहाँ गलत होते हैं। तो मैं भी गलत हो सकता हूँ और होता भी हूँ। तो ये बोलने में मुझे कोई भी आप लोगों से संकोच नहीं है। तो आप अपनी मतलब रिस्क को समझो। ज़्यादा जल्दी पैसा बनाने की कोशिश मत करो। आप थोड़ा सा मतलब इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके जो लॉन्ग टर्म है लॉन्ग टर्म गोल अचीव होंगे और आपका पैसा भी वहाँ प्रोटेक्ट रहेगा। मैंने बहुत सारी मतलब कुछ अच्छी अच्छी कंपनियों के एनालिसिस शेयर किया है अपने चैनल में तो आप जाके वहाँ पे उन कंपनियों के नाम देख सकते हो। और उन उन दिनों जब से मैंने बात किया तब से उन शेयरों की आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। मतलब मार्केट हमारी जो है इतनी डाउन है लेकिन हमारे बहुत सारे शेयर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपना मतलब इस चैनल का मोटो ही यही है कि आप लोगों को अच्छी कंपनियां बताई जाए जिनसे आपका पैसा बने। और ट्रेडिंग उनके लिए बनाई जाती है मतलब मैं बताता हूँ कि जो अगर मैं यहाँ पे अपना व्यू नहीं शेयर करूंगा तो वो कहीं और फालतू फालतू जगह जाके और मतलब जिसको एफएनओ करना है तो वो दूसरी जगह जाके एनालिसिस सुन के और वो ट्रेड करेगा। लेकिन वहां पे ट्रेड करने में क्या है कि उसके और पैसे चले जाएंगे। एटलीस्ट इस चैनल में आपको जैसे मैंने बताया कल मार्केट आज गिरने की संभावना है तो आप थोड़ा अलर्ट हो गए होंगे। इधर पोजीशन नहीं लिए होंगे लिए भी होंगे तो 24,000 के इर्द गिर्द लिए होंगे तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ नेट नेट में। मैं वो ये बोलूंगा मतलब नॉर्मल अब इस मार्केट में अगर आप सौदा डालते हो तो अगर प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा बट उतने बड़े लॉस आपके नहीं हुए होंगे। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे जरूर कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन बेस्ड ऑन माय व्यू एंड रिकमेंडेशन। And if you use my view then use stop loss as suggested by me and also uh, stop loss is very strict and need to be followed here strictly। तो इन चीज़ों को आप लोग मतलब ध्यान में रखना। और अगर आप लोग मतलब आप लोगों को कोई फ्रेंड हो जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो जिनको पता ना हो कि मार्केट कैसे काम करती है मार्केट में कौन सा शेयर लेने चाहिए
तो आप उनको मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनालिसिस है वो मेरे द्वारा की जाती है। और मेरा पर्पज ही यही है इस चैनल का कि जिन लोगों को मार्केट के बारे में पता नहीं है, लोग आलतू फालतू शेयर लेके फंस जाते हैं, उनके भाव पे 5-5 साल 10-10 साल नहीं आते हैं, तो उन लोगों को कैसे मतलब बचाया जाए, चैनल का मोटो यही है। इसीलिए यहाँ पे जो मेरी मार्केट की एनालिसिस है और मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता हूँ। तो इस चैनल में आप सब जुड़े हैं उसके लिए मैं आप सबका बहुत थैंक यू बोलता हूँ आप सब लोगों को। और अपने रिस्क को समझ के ही आप मतलब कोई ट्रेड लें। हालांकि मार्केट ने जैसे मैंने बोला कि ये लेवल आ गए हैं, तो अभी मार्केट थोड़ा सा 1-2 दिन मेरे को इसी रेंज पर जाती हुई दिख रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब ना कुछ करना ही बेटर है। लेकिन अगर करना भी चाह रहे हो तो मैंने जो अपने इसमें मैंने बोले स्टॉप लॉस उनको आप सुन लेना वीडियो में ध्यान दे के, लेवल वाइज उनके मतलब अपने नोट कर लेना खाते में या नोटबुक में कि मैंने किस तरफ मार्केट जाए तो क्या करना है। जैसे 300 पॉइंट 400 पॉइंट गैप अप होती है तो क्या करना है, 300-400 पॉइंट गैप डाउन होती है तो क्या करना है, न्यूट्रल टू निगेटिव ओपन होती है तो क्या करना है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपन होती है तो क्या करना है। मतलब ये सारी चीजें बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को हर समय करेक्ट बोल पाऊँ कि नहीं मैं तो आपको बताया देखो वही हुआ। मार्केट में ही 4 सिनारियो होते हैं, लेकिन अगर आप सपोज करो कि मैं एक ही सिनारियो की बात करूं कि कल मार्केट मेरे को न्यूट्रली लग रही है, आप कल मार्केट में गए और आपको मार्केट में 300 पॉइंट की गैप अप मिलती है, तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है। तो वही मैंने आप लोगों से यहाँ बताया है। मेरा जो ओपिनियन है तो मैंने आप लोगों को बोल दिया। मेरा जो ओपिनियन ये है कि भाई मार्केट अभी मेरे को जो है 23,621 से 24,200 इन रेंजों पे काम करती हुई मतलब दिख रही है कल के लिए। तो ये मेरा ब्रॉडर व्यू है मार्केट के बारे में। मार्केट में कोई उतना बड़ा मूवमेंट मेरे को कल तो नहीं दिख रहा है जितना आज आया है। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड में ही मूव होगा। तो रेंज बाउंड में अगर मूव होगा तो मैं आप लोगों को, अगर आप मेरी सजेशन मानते हैं तो मैं बोलूँगा आपको कुछ ना करना ही बेटर है। आप जस्ट वेट एंड वॉच करो। जब कोई मौका मिलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो देखो यहाँ पे जो मैंने बताया 23,273 से, तो आपको ये 24,400 मतलब 1000 पॉइंट की रैली मिली। तो इस टाइप की चीज़ों में आपको इधर मतलब बाई करके चलना है, या फिर जैसे मैं यहाँ से बोल रहा था कि भाई मार्केट गिर सकती है तो यहाँ पे आपको सेल करके चलना चाहिए। मतलब अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 दिन से कि भाई मार्केट में कुछ नहीं होगा, तो देखो 1 2 3 दिन मार्केट के हो गए। अब 3 दिन मार्केट के हो गए तो अब मैंने बोला कि यहाँ कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है, और मेरा बोलना था नेगेटिव साइड में ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला गैप डाउन में होगी। तो यहाँ पे देखो बड़ा मूव आया, तो अगर यहाँ पे आया तो आप पुट उट लेके अपना मतलब स्टॉप लॉस फॉलो करके आप पुट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मतलब व्यू बना सकते हैं। तो अगर आप मतलब अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कि कल के लिए, कि कल मेरे को मार्केट मतलब जस्ट छोटे से दायरे पे काम करती हुई मेरे को ऐसा लग रहा है कि संभावना है मेरे को। तो आज की जैसे क्लोजिंग है 23,900, तो मतलब नीचे के साइड में बोला कि 650 अगर पकड़ लूँ अप्रोक्सीमेटली, ऊपर के साइड में 24,200, मतलब जस्ट 300-400 पॉइंट के इर्द गिर्द। मतलब मैंने बड़ा सा आपको रेंज बताया नहीं, तो मार्केट मेरे को लग रहा है कि ऐसे ही छोटे से रेंज पे काम करेंगे, तो आप कुछ ना करें तो बेटर है। और फिर कोई बड़ा मूव आएगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। और आप सबका थैंक यू, धन्यवाद।